सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी, कल्याणकारी और चमत्कारी है। आज हम आप सभी लोगों को माताओं बहनों का ये उपाय लेकर के आए हैं। जिस घर में माताएं बहनें ये उपाय करती हैं वो घर कभी कंगाल नहीं हो सकता। उस घर में कभी किसी भी प्रकार की दुख दरिद्रता आ नहीं सकती। वो घर हमेशा, जहाँ भी माताएं बहनें ये उपाय करती हैं, वो घर हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। वहाँ पर कभी निगेटिव ऊर्जा का वास नहीं हो सकता। ऐसे परिवार हमेशा सफल होते हैं। बस माताओं बहनों को करना क्या है, बहुत छोटा छोटा उपाय है और ये सभी माताओं बहनों को करना चाहिए। मात्र और मात्र 4 चीज़ें आप कर लीजिएगा और इन 4 चीज़ों से आप देखिएगा कि जीवन कहाँ पहुंच जाता है। आपके घर की ऊर्जा ही आपको पता चलेगी, आपके घर का आभा मंडल ही बताएगा कि आपका परिवार कैसे विकास कर रहा है, कैसे संपन्नता की तरफ चल रहा है। खाली माताओं बहनों को एक छोटा छोटा उपाय करना है। उपाय क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। जो माताएं बहनें सुबह उठ जाती हैं, सबसे पहले तो वो गुरुजी या उनके कोई भी कुल गुरु हों या साईं बाबा हैं तो साईं बाबा को मानते हैं तो साईं बाबा का दर्शन करें, या जिन भी प्रभु इष्ट देवता हैं उनका दर्शन करें। दर्शन करने के बाद उनको करना क्या है, अपने पति का, अगर आप सो के उठ रही हैं तो सबसे पहले अपने आंचल से आप पैर छुएं। पैर छूने के बाद आप करें क्या, नहा धो लें और सबसे पहला काम, थोड़ा सा आप चावल मुट्ठी भर निकालें और जहाँ भी आपका छत का खुला हुआ एरिया हो वहाँ पर छींट दे। क्योंकि पंछियों का दाना जो भी परिवार देता है, जो भी पक्षियों के लिए, चींटियों के लिए, ऐसे जीव जंतुओं के लिए जो बेजुबान हैं, उनके लिए जो ये कार्य करता है, ऐसी मान्यता है कि साक्षात ईश्वर उनके घर में कुबेर का खजाना खोल देते हैं। तो आपको एक मुट्ठी चावल डाल देना है। उसके बाद आप पूजा पाठ करिए और सबसे पहले आपको गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कहा है कि हरि रूठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। मतलब अगर हरि रूठ गए तो गुरु जी का शरण मिल जाएगा, लेकिन गुरु रूठ गए तो ईश्वर का भी शरण नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले गुरु जी की पूजा करिए और उसके बाद अपने इष्ट देवता की पूजा करिए। पूजा करने के बाद आप क्या करिए कि तुलसी जी को जल चढ़ाइए और एक पत्ता मुंह में ज़रूर ले लें। क्योंकि जिस घर में तुलसी जी का अगर पौधा लगा दिया जाता है, वहाँ पर ये मानता है कि लिखा भी हुआ है कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घास, ये तो महिमा रघुनंदन की तुलसी हो गए तुलसीदास। मतलब तुलसीदास जी ने ये लिखा है तुलसी के लिए। और जिस घर में तुलसी जी का ये उपाय होता है, उस घर में साक्षात साईं बाबा, साक्षात समस्त देवता वहाँ पर निवास करते हैं। तो आप सोचिए, जहाँ पर साक्षात देवताओं की आभा होती है वहाँ पर कभी दुख दरिद्रता आ सकती है। ये दूसरा उपाय हो गया। मतलब पहला उपाय, आप उठिए, अपने इष्ट देवता का पहले दर्शन करिए और अगर आप बोल सकें तो एक मंत्र है, क्राग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। और अपने इसी हाथ का दर्शन कर लीजिए और उसके बाद अपने प्रभु इष्ट देव गुरु का दर्शन करिए, पति का चरण छूइए। ये कर लिया पहला उपाय। दूसरा उपाय, चिड़ियों को आपको दाना डालना है। तीसरा उपाय, आप अपने गुरु की पूजा करने के बाद तुलसी जी को ये डालिए, चौथा उपाय। और पांचवा उपाय हम आपको बता रहे हैं जो विशेष उपाय है। जिन गृहिणियों के द्वारा सुबह उठ करके सूर्य को जल दिया जाता है, उनके घर का यश, कीर्ति, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा हमेशा हर समाज में उनको प्राप्त होता है, उनके परिवार को प्राप्त होता है। तो सूर्य को जल देना भी एक बहुत बड़ा पुण्यकारी कार्य है। जिस प्रकार से आपने तुलसी को जल दिया, 1 लोटा जल लीजिए और थोड़ा सा अक्षत रोली डालिए और सूर्य भगवान को जल दे दीजिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले जब आप भोजन बनाते हो तो भोजन का जो पहला निवाला है वो किसी जीव जंतु के लिए ज़रूर निकालें। अगर आपके घर में
कोई गाय पाली है, भैंस पाली है या कोई चीज़ है, तो पहला निवाला उसे दीजिए, क्योंकि वो अपने दुग्ध को, जो अपने बछड़े को नहीं पिला रही है, आपको पिला रही है, तो आपका पालन कर रही है। वो साक्षात माँ की तरह हैं। इसीलिए गौ को हम माता के शरण में, माता के जैसा उनको सम्मान देते हैं। इसीलिए कहा जाता है गौ माता। तो यहाँ पर ये हो गया, आप एक निवाला उनको निकालिए। अगर वो भी नहीं है तो कुत्तों के लिए रख दीजिए। और ये निवाला आप निकालें ज़रूर, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जिसके घर में पहला निवाला निकाल दिया जाता है किसी भी जीव जंतु के लिए, तो वहाँ पर दरिद्रता कभी वास नहीं कर सकती। ऐसे घर में निगेटिव ऊर्जा कभी वास नहीं कर सकती। इसलिए मेरा यही आप लोगों से आग्रह और विनम्र निवेदन है कि ज़रूर ये उपाय करें। और ये उपाय खासकर गृहिणियाँ अगर करती हैं तो सबसे ज़्यादा, वैसे ये दो उपाय दोनों कर सकते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों, लेकिन ये उपाय अगर गृहिणियाँ करती हैं तो जिस घर की स्त्री जो साक्षात लक्ष्मी होती है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पर साक्षात देवता निवास करते हैं। तो जब हमारी घर की जो गृहिणी है, जो लक्ष्मी की स्वरूपा है, अगर वो ये कार्य करती है तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता आ नहीं सकती, गरीबी आ नहीं सकती। और ये मेरा दावा है, आपसे मैं बता दूं कि कुबेर का खजाना आपके घर में बरसेगा। बस ये उपाय कर लीजिएगा। और आप ये उपाय करिए और तुलसी दल घर भर को खिलाइए, क्योंकि तुलसी का दल जो भी परिवार सुबह सुबह खाता है, जो महिलाएं अपने परिवार को प्रसाद के रूप में देती हैं, उस घर में कभी भी रोग व्याधि आ नहीं सकती। तो मेरा बस एक ही कहना है कि साईं बाबा को आप ध्यान करिए और ये छोटे छोटे उपाय करके आप प्रसन्नता की तरफ बढ़ें, आपका जीवन सुखी हो। बस मेरा उद्देश्य यही है। मेरा उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम का है और आप मुझे अपना परिवार बनाइए, हम आपके परिवार बने। इस परिवार रूपी हम समाज को लेकर के आगे बढ़ें, जिससे विश्व में हम शांति के एक ऐसे मसीहा बन जाएं, शांति का ऐसा दूत बन जाएं कि लोग कहें कि भारतवर्षीय परिवार जो है वो किस प्रकार से है। तो हम साईं परिवार बनना चाहते हैं और साईं बाबा की इन्हीं शब्दों के साथ हम ये कहेंगे कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और परिवार बनिए और मुझे भी परिवार बनाइए। और वीडियो को उन साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए जिनको इसकी नीड है, जिनको इसकी आवश्यकता है, जिसके उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता आए। और जब किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आती है, मैं आपसे बता दूं, आप कभी दान करके देखिएगा, एक गरीब को अगर आप कुछ देते हो तो आपके अंदर एक आत्मसम्मान पैदा होता है कि मैं इस लायक हूँ, ऐसे वृक्ष का फल हूँ कि जो मैं दूसरों को समर्पित कर सकता हूँ। आपने वृक्षों को देखा होगा, आपने पेड़ पौधों को देखा होगा, वो जब फलते हैं तो झुक जाते हैं। उनके अंदर घमंड नहीं होता है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये फल आपके लिए है। और अपनी छाया भी देते हैं। इवन लास्ट में अपने आप को काट के आपके घर में सोफे की लकड़ी बन जाते हैं, चारपाई की लकड़ी बन जाते हैं। और यही वृक्ष जब आप हमारा लास्ट समय आता है तो यही आपकी हमारी समाधि के रूप में, हमारी चिताओं के रूप में अपने आप को आहुति दे देते हैं। तो हमको उस वृक्ष की तरह बनना है जो समाज में एक प्रतिमान स्थापित करता है। और वो प्रतिमान क्या है? वो प्रतिमान समझ लीजिएगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये शब्द सुनने के बाद कि ये प्रतिमान वो है जो मानवता के लिए, जीव जंतुओं के लिए दया का भाव जागृत करता है। और वही परमपिता परमेश्वर है। उसी को हमारे साईं कहते हैं कि सबका मालिक एक है। जिसके अंदर दया है उसके अंदर धर्म है। इसी के साथ ओम साई राम।